हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए मैथ्स का मॉडल सेट नंबर 14। अभी तक जो है मैंने करवा दिया है मॉडल सेट नंबर 13 तक। अगर आप लोग नहीं देखे तो जा कर के देख लें। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे मैंने करवा दिए हैं प्रीवियस ईयर पैटर्न को देख करके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी किसी रेडियो को 5% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 510 रुपये में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। 30% के लाभ अर्जन हेतु इसे कितने में बेचा जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक आदमी है, वो रेडियो बेचता है 5% हानि पे। बोल रहा है अगर ये 510 में बेचता ना, 510 रुपये में, तो 15% का लाभ होता है। तो बोल रहा है कि अगर जो भी आया, ठीक है, तो अगर ये 30% लाभ कमाने के लिए इसको कितने पे बेचना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 5%, इसका जो है सीपी मान लेते हैं 100। अब बोल रहे हैं 5% हानि पे बेचता है, तो 5% हानि 95। लेकिन कंडीशन यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर ये 15% लाभ होता जब 510 में बेचता, तो यानी 100 था तो कितना में बेचता, ये 115 में, तभी ना इसको 510 का लाभ होता। लेकिन यहाँ पे इसको कितना कमाना है, 30% लाभ। तो देखिए यहाँ से कितना है, 20% का अंतर है। तो 20% का वैल्यू जो दिया है वो 510 दिया है। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी करना होगा 5 से। तो 20 25 100% यहाँ हो गया। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 एकम 5 और 5 पचे 25, यानी 2550। लेकिन बोल रहा है अगर ये तो आपका 100% यहाँ जो था, यानी ये सीपी हो गया, आपका सीपी हो गया। तो बोल रहा है अगर 30% का लाभ कमाना हो तो कितने में ये बेचेगा। तो 2550 का है। अगर 30% लाभ कमाना है तो 130/100, ये दोनों कट गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 पचे 65 का 5 कैरी 6, 13 पचे 65 और 6 71, बच गया 7 कैरी। अब यहाँ हो जाएगा 13 दूना 26 और 7 33, यानी 3315 जो होगा इसका न्यू एसपी हो जाएगा। यानी 3315 में अगर ये बेचता है तो इसको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण वाई और कोण जेड के बाहरी द्विभाजक बिंदु पर मिलते हैं, तदनुसार यदि कोण वाई एक्स जेड 70 डिग्री हो तो कोण वाई ओ जेड कितना होगा। तो पहले क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है क्या, एक्स वाई जेड। अब बोल रहा है इसका बाहरी द्विभाजक, यानी यहाँ से जो है ना बाहरी साइड काटता है, तो ये आपसे पूछ रहा है इसको वो पे काटता है। अब यहाँ पे दिया हुआ आपका कितना, वाई एक्स जेड कितना दिया है, 70 डिग्री। ये 70 डिग्री है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पे अगर ये बाहरी जब इंटरसेक्ट करता है तो होता है इसका, ये हो गया आपका वाई वो जेड इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल x/2, ये हो जाएगा। अगर यही फिगर आपका अंदर की ओर काटता है, जैसे कि इस तरह से, ठीक है, यहाँ एक्स वाई जेड रख देते हैं और यहाँ पे वो रहता है। ठीक, अगर यहाँ पे अगर ऐसा रहता तो हो जाता वाई वो जेड इक्वल टू 90 प्लस एंगल x/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग को लगाना है, तो 90 हो गया यहाँ पे, और यहाँ 70 हो जाएगा, 70/2, यानी यहाँ काटेंगे तो 35, और 90 में 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55। तो 55 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि एक आदमी शांत जल में
5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि उसे एक निश्चित स्थान से जाकर वापस लौटकर आने में 1 घंटा का समय लगता है तो वह स्थान से की दूरी शुरुआती बिंदु से कितना किलोमीटर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक आदमी जो है वो शांत जल में जो है बह रहा है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक धारा की चाल से बह रहा है वो कितना है 1 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन कंडीशन यहाँ दे रहा है कि एक बार जो है सीधा जाता है और फिर इसी दिशा में वो रिटर्न होता है, तो इसका दूरी कितना होगा, ठीक है, डिस्टेंस। क्लियर है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। तो आने जाने में ये टोटल 1 घंटा का समय ले रहा है, तो डिस्टेंस नहीं दिया है तो डिस्टेंस को डी मान लेते हैं। अब अगर हम लोग धारा का दिशा में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग स्पीड को ऐड कर देते हैं। तो 5 और 1 6 हो गया यहाँ पे, प्लस फिर डिस्टेंस हो गया यहाँ, फिर अपोजिट अगर होता है तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड जो होता है वो घट जाता है। तो 5 में 1 4 और टोटल टाइम कितना लेता है 1 आवर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12 यानी 2D हो गया यहाँ पे, प्लस 4 तिया 12 3D इक्वल टू 1। अब यहाँ ऐड करते हैं तो 5D इक्वल टू 12 हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग काट रहे हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 12/5 काटते हैं तो हो जाएगा 5 दूना 10 5 चौके 20 यानी 2.4 किलोमीटर जो होगा इसका दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो 2.4 किलोमीटर इसका हो जाएगा करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट दिया है कि सुरभि अकेले एक कार्य को 16 दिन में पूर्ण कर सकती है और सोनाली अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है। यदि सुरभि पहले कार्य करना आरंभ करती है और वे दोनों एक दिन छोड़ एक दिन कार्य करती है तो कार्य को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सुरभि जो है वो काम को अकेले 16 दिन में करती है और सोनाली 12 दिन में करती है, लेकिन कंडीशन ये है कि एक एक दिन छोड़ करके दोनों काम करती है तो काम कितने दिनों में ये ख़त्म हो जाएगा। और स्टार्टिंग जो करती है वो सुरभि कर रही काम करना। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे तो 16 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 48। अब इफ़िशियंसी निकालते हैं तो इफ़िशियंसी 16 48 और 12 चक 48 यानी एक का इफ़िशियंसी 3 आया, ये सुरभि है, इसे नहीं पता चलेगा यहाँ लिख देते हैं सुरभि, ये हो गया आपका सोनाली। ठीक है, और टोटल 48 था, 48/4 3 7 करेंगे। अब क्या करते हैं, इसके करीब हम लोग जाते हैं, डिवाइड करेंगे तो 7 छक 42 7 7 49 ज़्यादा चला जाएगा तो 7 छक 6 और एक दिन में क्या है 2 आदमी काम 2 दिन कर रहा है, एक मतलब 2 आदमी कर रहा है तो 6 × 2 करेंगे। ठीक है, 7 छक 42। अब यहाँ कितना बच गया मेरा 6 काम। ठीक है, ये 42 तो हो गया, 6 काम बचा रिमेनिंग। अब 6 काम में कौन करेगा, ये करेगा, फिर से सुरभि करेगी तो सुरभि का 3 काम हो गया, यानी यहाँ कितना बच गया 3 हो गया। तो अगर यहाँ से 3 घटाएंगे तो कितना बच गया 3। अब 3 जो बचा वो किस में बचा, सोनाली का, तो 3/4 प्लस यहाँ क्या करेंगे 3/4 हो गया। यहाँ 3 दिन नहीं होगा, यहाँ 1 दिन होगा ना, इसका तो इफ़िशियंसी 3 है, एक दिन एक कराती है तो 3 काम हो जाता है, यानी 6 दूना 12 और 1 13 हो गया, 13 प्लस 3/4 यानी 13 चक 52 और 3 55/4 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर होगा। और इतना दिन में इन लोग काम को कंप्लीट कर देती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 5,000 रुपये की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज को निश्चित दर पे 6,000 रुपये हो जाती है। ठीक, यदि ब्याज की दर 2% से बढ़ा दी जाए तो मिश्रधन की गणना करें। ठीक है, तो देखिए पहले में क्या होगा, ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल। तो अगर एसआई निकालेंगे तो क्या होता है, एसआई बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो एसआई कितना हो जाएगा 6,000 में अगर 5,000 हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा 1,000।
1000 क्या हो गया, SI हो गया। अब यहाँ से हम लोग रेट निकाल सकते हैं। तो रेट प्रिंसिपल बराबर ये होता है, SI बराबर क्या होता है फॉर्मूला, PRT/100। अब यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। SI कितना हो गया, 1000 इक्वल टू प्रिंसिपल 5000 दिया हुआ है, रेट तो नहीं दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है, 4 साल ना, हाँ 4 साल, 4/100। अब यहाँ से अगर काटते हैं तो यहाँ से ये कट गया 3 जीरो, ये 3 जीरो। अब यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 20/2500 और यहाँ से 4/25 यानी R बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5%। क्लियर है। अब बोला है 2% बढ़ा देने के बाद, तो 5% यहाँ है, अब 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा रेट हम लोग का, न्यू रेट जो होगा वो हो जाएगा 7%। अब निकालना फिर से हम लोग को मिश्र धन, तो यहाँ फिर फॉर्मूला लगाएंगे PRT/100 का, यहाँ से SI निकलेगा और फिर प्रिंसिपल में जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5000 इंटू रेट दे दिया 7, टाइम जो है 4 साल और नीचे बाय 100, तो ये 2 जीरो 2 जीरो। यहाँ से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 सत्ते 40 से यानी 1400। ठीक है। अब ये आ गया क्या, SI आया, न्यू SI। अब हम लोग को पूछा है अमाउंट, न्यू अमाउंट। ठीक है, आफ्टर इंक्रीज द रेट। तो न्यू अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा, 5000 प्लस 1400। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6400। तो 6400 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया एक चक्रीय चतुर्भुज का बाहरी कोण 60 डिग्री हो तो आंतरिक सम्मुख कोण कितना होगा। तो बनाते हैं पहले ये हम लोग कोण। ठीक है। अब ये जो है ना वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो है आपका ना ये जो है ये 60 डिग्री है। ठीक है। तो इसका जो सम्मुख कोण होता है ना वो एक दूसरे के बराबर होता है, इसको पूछ रहा है। तो ये कोण और ये कोण जो होता है वो बराबर होता है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, ये 60 डिग्री है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और हमेशा क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि आमने सामने का जो होता है एंगल का सम वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 120 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 60 होगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त के स्पर्श करती है। यदि इसके तीनों क्रमागत भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो चौथी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि इस तरह से जो है ये है ना, ऐसे बोल रहा है कि बन रहा है। तो इसमें बोल रहा क्रमागत, यानी ये मान लेते हैं यहाँ 6, ये 7, ये 8, यही है। तो इसका कंडीशन क्या होता है, आमने सामने के भुजा का सम जो होता है इधर का आमने सामने का भुजा का सम इक्वल होना चाहिए। तो 8 6 14 हो गया, 8 प्लस 6 बराबर 7 प्लस x, इसको मान लेते हैं x। तो ये हो गया 14 इक्वल टू 7 प्लस x। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ शायद लिए 7 8 6 है, 7 8, यहाँ पे गलती ले ली है। देखिए 7 बोला है पहले, फिर 8, फिर 6। तो यहाँ x मानेंगे तो आमने सामने का तो 6 प्लस 7 इक्वल टू 8 प्लस x कर देंगे। तो 7 6 13 हो गया इक्वल टू 8 प्लस x। तो 13 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा, x बराबर 5, यानी 5 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन नया है आपका, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था तो उसको भी थोड़ा कवर करते।
के चल रहे हैं। ठीक है, तो उस पैटर्न को भी फॉलो करना ज़रूरी है, क्या पता अगर आ गया तो फिर छूट जाएगा क्वेश्चन, तो इसीलिए सबको लेकर के चल रहे हैं। ठीक ना, चलिए इसमें क्या दिया है, y इक्वल टू -4x + 2, तो इसका फॉर्मूला ये होता है y इक्वल टू mx + c। ठीक है, अब ढाल पूछ रहा है, अगर ढाल पूछ रहा है तो यहाँ पे होता है m इक्वल टू m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू -1 होता है। ठीक, अब यहाँ से हम m निकालेंगे तो m के प्लेस पे क्या दिया, -4, यानी m इक्वल टू -4। अब m जो होता है वो m1 के ही बराबर होता है, m1 इक्वल टू m यहाँ लिख देते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक, तो यहाँ कितना लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा -4 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है ये कट गया तो क्या हो गया, m2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4, यानी m2 का वैल्यू जो होगा, यानी जो ढाल आपसे पूछा है वो कितना होगा, 1/4। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में गलत कुछ दिया होगा, तो इसको हम लोग सुधार लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है इसको इरेज कर देते हैं। चलिए 1/4 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है एक आदमी ने गाय को 18% के हानि पर बेचा, यदि वह 12% के लाभ अर्जित कर पाता तो उसे वर्तमान से 90 रुपया अधिक प्राप्त होता। ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट में बताए थे वही कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगा। बोल रहा है 100 के जगह ये है, वो कितना में बेच रही है, 82 में, लेकिन बोल रहा है कि अगर ये 12% के लाभ पर बेचता, यानी 112 पे अगर बेचता तो कितना होता, 90 रुपये का लाभ अधिक प्राप्त होता ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों SP को हम लोग घटा देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 का वैल्यू कितना दिया है, 90, यानी ठीक है 30% का वैल्यू दिया है 90, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 तिया 90, तो 100 तिया 300। ठीक है, यानी 300 जो होगा इसका CP हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि यदि अमित किसी कार्य को 24 दिन में करता है, सुमित उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है और ललित उसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण कर सकता है। सुमित और ललित कार्य जो है वो आरंभ करते हैं और 3 दिन के बाद वो छोड़ देते हैं। अमित को बचे हुए काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो पहले हम लोग LCM लेते हैं, तो LCM में कितना हो जाएगा, 72 ले लेते हैं। ठीक है, तो 24 तिया 72 पहला होगा, 9 8 72 और 12 6 72। ठीक, अब आरंभ कर रहा है कौन, सुमित और ललित, और वो 3 दिन तक करता है। ठीक है, सुमित और ललित, पहला ये है आपका, ये हो गया अमित, फिर हो गया सुमित, ये हो गया आपका ललित। तो ये सुमित और ललित शुरू कर रहा है ना, सुमित और ललित, यानी 8 6 14। तो क्या है, बाद अगर बोले थे, आपको बताए थे पिछले क्लास में कि बाद का अगर बात करें तो वो माइनस कर देना है, अगर पहले बोले तो उसको ऐड कर देना। तो बाद बोल रहा है कि काम जो है बाद में छोड़ दे रहा है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका कितना आ गया 3 दिन का, 8 6 14, 8 6 14, 34 42, यानी 42 जो होगा वो काम हम लोग सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 12, ये हाँ 8 6 14, 34 42, ठीक है 2 2 0, ये बच गया 30। अब क्या बोल रहा है कि अमित जो है काम को कितना दिन में करेगा, तो 30 काम बचा है और अमित का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 दे है 30, यानी 10 दिन में अमित जो है काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, दिया हुआ है कि यदि बहुभुज में 8 भुजाएं हैं तो उनके विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, n × n - 3/2। तो यहाँ से आपका डायगोनल निकल जाएगा। ठीक है, डायगोनल बराबर होता है n × n - 3, वेयर n इक्वल टू साइड होता है, यानी भुजा। ठीक है, पुट कर देते हैं 8 8 में 3 5 बटे 2, तो 2 चौके 8, 4 5 20, तो 20 जो होगा इसका
विकर्णों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट में दिया है शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह नाव समान समय में 13 किलोमीटर अनुप्रवाह और 7 किलोमीटर उपप्रवाह चलती है, तो धारा की चाल क्या होगी। तो कहने का मतलब ये है कि 13 किलोमीटर जो है ना, ये एक ही दिशा में चलता है, यानी धारा की दिशा में ये चलता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 + x, और फिर बोल रहा है कि उपप्रवाह यानी उल्टा ये चलता है, तो 7/5 - x लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो ये अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। या तो अगर वैल्यू डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर वैल्यू डालते हैं तो कितना डालेंगे, 1.5 डाल के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6.5, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 6.5 दूना 13, यानी यहाँ 2 गया। अब यहाँ डालेंगे तो 5 में 1.5 गया तो 3.5, तो 3.5 दूना 7, यानी 2 = 2, ये क्लियर हो गया। यानी 1.5 जो होगा इसका 1.5 किलोमीटर पर आवर जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर उसको चाहें तो आप शॉर्टकट में भी ये सॉल्व करके लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, नहीं तो अगर वैल्यू पुट करते हैं तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। दिया हुआ a = 3, a/3 = b/4 = c/5, तो ये +b + c/b का मान क्या होगा। तो a/3 = b/4 = c/5 मान लेते हैं लेट k। ठीक, अब यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या k मानेंगे इसको, a = 3k, b = 4k और c = 5k। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो ये के प्लेस पे 3 है तो 3k प्लस b के प्लेस पे 4k तो 4k प्लस 5k c के प्लेस पे, और डिवाइड बाय b के प्लेस पे 4 है तो 4k। अब इसको ऐड करते हैं 4 5 9 3 12, 12k/4k। अब यहाँ से k कट गया और 4 3 12, यानी 3 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। बोल रहा है कि न्यूनतम अपूर्णांक ज्ञात करें 7/9, 4/13 और 20/17, तो सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए यहाँ न्यूनतम बोला है ना, यानी एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शन में रहता है तो ऊपर वाला जो होता है ना उसका एलसीएम ले लेंगे और नीचे का एचसीएफ ले लेंगे। अगर एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाला का एचसीएफ लेते और नीचे का एलसीएम। तो ऊपर का पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा 4 7 4 और 20 का हो जाएगा आपका कितना, देखिए 4 से अगर करते हैं तो 4 एकम 4, 5 चौके 20, यानी 7 चौके 4 5 20 7 4 से 140 हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब नीचे का एचसीएफ लेना है 9 13 और 17। तो देखिए 9 13 17 जो है, 13 और 17 एक प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे एक जो है कंपोजिट नंबर है, तो ये क्या होगा इसका एचसीएफ जो होगा वो 1 ही होगा। ठीक है, अगर 1 होगा, अगर देखना कैसे 1 होगा तो देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं 1 × 3 × 3, और 13 को लिख सकते हैं 1 × 13, और 17 को क्या लिख सकते हैं 1 × 17। ठीक, तो देखिए जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, जो बड़ा डिजिट कॉमन होता है, तो बड़ा डिजिट यहाँ पे कॉमन एक ही है 1, तो 1 इसका एचसीएफ होगा, तो डिवाइड में 1 लिखेंगे तो 140/1 क्या हो जाएगा 140 ही होगा। तो 140 जो होगा वो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है आज का क्लास एंड होता है। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा।